हेलो दोस्तों, मैथ कंपटीशन एकेडमी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों हम साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज को स्टार्ट कर चुके थे और इसमें हमने पहले 8 क्वेश्चन अच्छे से कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 9 से मैं शुरुआत करता हूं। क्वेश्चन नंबर 9 को आप लोग ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला हुआ है, और आप जानते हैं कि ये फार्मूला बेस्ड है, बिल्कुल आराम से हो जाएंगे अगर आपको फार्मूले याद है तो ठीक है। और इसमें ये एक और बात है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में कोई ज़्यादा फार्मूले भी आपको याद नहीं करने, इसमें सिर्फ 5 से 6 फार्मूले आपके उनसे ही काम चल जाने वाला है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन आएंगे मैं डिस्कस करता रहूँगा। 6,000 रुपये की राशि पर 7% की दर से 2 वर्ष के लिए कितना चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। 2 वर्ष के लिए बोल रहा है दोस्तों। 2 वर्ष का फार्मूला बताया था, नहीं बताया था आपको, अगर आपने पहले वीडियो मेरी की है। ठीक है, जिन बच्चों ने पहले वीडियो नहीं देखी वो वीडियो आप जरूर देख लें। और क्वेश्चन नंबर बात करता हूँ 9 की। 2 वर्ष का फार्मूला मैंने आपको बताया था दोस्तों। 2 वर्ष का फार्मूला 2+1 क्या होता है, 2+1। मैं अब दोबारा बता रहा हूँ, 2 वर्ष का फार्मूला 2+1। अगर बात करूँ 3 का, 3 वर्ष अगर गिवन हो तो 3 प्लस में 3 प्लस में 1। अगर 4 वर्ष भी गिवन आ जाए दोस्तों, 4 वर्ष के लिए 4 6 4 1, 4 6 4 1, 3 के लिए 3 3 3 1 और 2 के लिए 2 1। कैसे यूज करते हो तो हम क्वेश्चन में भी बात करेंगे। चले आप लोग देखिए 2 वर्ष की बात कर रहा है दोस्तों। ये फार्मूला चक्रवृद्धि ब्याज का है, सॉरी 2 वर्ष की अगर मैं बात करूँ तो कैसे यूज करते हैं, 2 मल्टीप्लाई में डैश प्लस में 1 मल्टीप्लाई में डैश। कितनी राशि दे रखी, 6,000 रुपये की राशि दोस्तों। कितनी है, 6,000 रुपये की राशि। और इस पर कितना परसेंट लगाना, 7%। तो 6,000 का 7% कैसे निकालते हैं, 2 जीरो काट दो, 7 6 42, 420 रुपये आ गया। फिर इसका 7% निकालोगे दोस्तों तो आप लोग मल्टीप्लाई करो। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ लिख देता हूँ, 0 7 दूनी 14, 1 7 चौका 28 1 29। पॉइंट कितने से पहले दोस्तों, 2 से पहले, क्योंकि 2 जीरो काटती है, इसमें 2 जीरो थी नहीं, तो आप ये 420 का 7% निकाल लेना, आपका तब भी आ जाएगा। ठीक है, मैंने इसको डायरेक्ट बता दिया। अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हैं तो 7 से मल्टीप्लाई करना और 2 छोड़ करके डेसिमल लगा देना। अब आप करेंगे तो 0 2 दूनी 4 4 दूनी 8 प्लस में 1 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 29.40 से आएगा आप लोगों का। तो आप इसको जोड़ोगे तो देखिए 9 और 4 और 2 6 869.40 869.40। और मैंने आपको बताया था जो ये हमारा होता है दोस्तों, ये तो हमारा होता है साधारण ब्याज। मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको, ये तो क्या होता है, साधारण ब्याज। और जो अपना ये आता है दोस्तों, ये आता है हमारा अंतर। क्या आता है, अंतर। और इन साधारण ब्याज और इसको अगर मैं जोड़ देता हूँ तो ये हमारा बन जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या बन जाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट। दोबारा बता रहा हूँ, ये हमारा साधारण ब्याज होता है, ये हमारा अंतर होता है। इन दोनों को जोड़ देता हूँ, बन जाता है चक्रवृद्धि ब्याज। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, हमसे क्वेश्चन पूछा गया था चक्रवृद्धि ब्याज। तो देखिए 869 ऑप्शन में कहीं भी 869 नहीं है, इसलिए ई आपका आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। एक ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि हम 2 वर्ष की बात करें, 2 वर्ष वाले एक क्वेश्चन हो रहा है दोस्तों, मैं उसको करा देता हूं तो आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 वर्ष के लिए इधर का क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, इसको मैं ये कर देता हूँ क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 में 1800 रुपये की राशि पर 4% की दर से 2 वर्ष में कितना चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। क्वेश्चन सेम है, बस मैं आपकी प्रैक्टिस कराना चाहता हूँ। 2 वर्ष का फार्मूला 2 मल्टीप्लाई में डैश प्लस में 1 मल्टीप्लाई में डैश। ठीक है भाई, कितने की राशि है, 1800 रुपये की। 1800 रुपये की राशि पर 4% निकाल दो दोस्तों। 2 जीरो काट दो, 2 जीरो काट दो, 18 चौक 72। फिर इस पर भी 4% निकालोगे तो 4 दूनी 8 और 7 चौका 28, 7 चौका 28। आप लोग देख रहे हैं 2 जीरो नहीं है तो 2 अंकों के बाद डेसिमल लगा दो। ठीक है, अब करो 2 दूनी 4 7 दूनी 14 प्लस में 2.88 और 144 और 2 146.88। अभी आपको पता लग गया तो हमारा क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज। हमसे पूछ भी चक्रवृद्धि ब्याज रहा था तो आपका आ जाएगा 146.88, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपको थोड़ा नजर नहीं आए तो अब आप एक बार इसको देख लेंगे दोबारा से भाई। ठीक है, एक बार दोबारा से देख लेंगे। 2 वर्ष की बात कर रहा था, 2 वर्ष पर चक्रवृद्धि ब्याज मांग रहा था, 2 मल्टीप्लाई डैश प्लस 1 मल्टीप्लाई डैश। ये फार्मूला याद रखना है। 1800 का 4% करेंगे 72, फिर 7200 का 4% करेंगे 2.88। इन दोनों की मल्टीप्लाई करिए 144, ये तो था ही 2.88। दोनों को अगर जोड़ दे ये याद रखना हमेशा, ये हमारा साधारण ब्याज होता है, ये हमारा अंतर होता है। इन दोनों को जोड़ देते हैं तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज आता है। हमसे क्वेश्चन में पूछ भी क्या रहा था, चक्रवृद्धि ब्याज। चले बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 भी देख लेंगे। क्यों मैं ये क्वेश्चन क्यों करा रहा हूँ दोस्तों, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज का दोबारा पूछ लिया, 2 वर्ष के लिए तो 2 मल्टीप्लाई डैश, क्या आ जाएगा फार्मूला, वही 2 मल्टीप्लाई डैश, ताकि आपको फार्मूला यूज करना आ जाए, और 1 मल्टीप्लाई डैश। और कितने पर, 6500 रुपये पर। कितने पर, 6500 रुपये पर 4% लगाना। आपकी बार कितना लगाना, 4% लगाना। 2 जीरो काट दो, 5 चौका 20, 6 चौका 24 और 2 26। फिर इसका भी कितना करोगे दोस्तों, 4%। तो 4% करोगे तो 0 6 चौका 24 2 4 दूनी 8 और 2 10। पॉइंट हमेशा 2 से पहले, पॉइंट किसे लगेगा, 2 से पहले। अब आप तो जानते हैं दोस्तों, अगर ये साधारण ब्याज, ये होता है हमारा अंतर। पहले तो इनको करो 0 26 दूनी 52
प्लस में 10.40, 10.40 दोनों को जोड़ दो आप लोग, दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा 530.40, 530.40। क्वेश्चन में क्या मांग रहा था आप लोगों से, क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर आप लोगों से मांग रहा था कि चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा, तो चक्रवर्ती ब्याज हमारा कितना आया 530.40। ऑप्शन में नहीं है तो इसका भी ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। चले अब हमने जो छोड़े थे उन क्वेश्चन पर दोबारा चलते हैं। 2 वर्ष वाला फार्मूला जहाँ तक है आप लोग को अच्छे से आ गया होगा। अब बात करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 की, जो कि मैं छोड़ चुका था। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 10 को एक बार देख लेंगे अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या गिवन है कि 2 वर्ष में 8% की दर से 4050 रुपये पर कितना साधारण ब्याज होगा। तो बड़ा आसान है दोस्तों, साधारण ब्याज का फार्मूला तो याद भी होगा, PRT/100। क्या होता है PRT/100। तो प्रिंसिपल कितना है दोस्तों 4050, और 2 वर्ष है गुणा में 8/100 1 0 से 1 0 काट दो, 2 पंजे 10 काट दो, 5 से जाहिर है 5 8 40, 5 एकम 5। कैलकुलेशन करनी है दोस्तों, कैलकुलेशन आप आराम से कर भी सकते हैं। 8 एकम 8, 8 2 64, 648 कितना आ जाएगा 648, यानी डी आपका हो जाएगा दोस्तों। ठीक है चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पर 11 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे ध्यान से क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 11 में, क्वेश्चन नंबर 11 में हमें क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 11 में हमें गिवन है एक मूलधन पर 5 वर्ष में 12% की दर से 1536 रुपये का साधारण ब्याज उपार्जित होता है। एक बात को हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, 1536 रुपये का साधारण ब्याज उपार्जित होता है। तो हमारे देखिए 5 वर्ष में 12% की दर से 1536 रुपये का साधारण ब्याज उपार्जित होता है। तो आप तो एक फार्मूला जानते हैं ना मूलधन का फार्मूला, एक फार्मूला होता है बस आप उसको याद रखिए। जब भी ब्याज गिवन होना तो ब्याज गुणा 100, ब्याज गुणा 100, और आपको जो इन्फॉर्मेशन टाइम गिवन है गुणा में रेट गिवन है तो इधर प्रिंसिपल आ जाएगा। क्या आ जाएगा इधर प्रिंसिपल आ जाएगा। क्वेश्चन को उसको ध्यान से सीखना। क्वेश्चन नंबर 11 चला हुआ था दोस्तों ये। चले जब भी ब्याज हमें गिवन होता है ना क्वेश्चन तो फार्मूला लगता है ब्याज गुणा 100 टी गुणा आर। एक प्रिंसिपल पूछेगा तो इधर पी आ जाएगा, इधर टाइम पूछेगा तो इधर टी आ जाएगा, रेट पूछेगा तो रेट आ जाएगा। कहने का मतलब ऊपर आएगा ब्याज गुणा 100, बस ये ध्यान कर लो आंकड़ा ब्याज गुणा 100। चले क्वेश्चन को तो मैं करा ही रहा हूँ। ब्याज कितना 1536 गुणा में 100, टाइम कितना है दोस्तों, टाइम है 5 वर्ष का और रेट है 12% की। बस आपको कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी। 5 से काट लो 20 आ गया, 4 से काट लो 4 3 12, 4 पंजे 20 आ गया। 3 से काट लोगे क्या, बिल्कुल कट जाएगा। 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 12 पंजे 60, पंजू पंजू 25, 2560 रुपये जो हमारा मूलधन आ गया दोस्तों 2560 रुपये आ गया। लेकिन आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो देखिए, यदि कोई व्यक्ति इतनी ही % ब्याज की दर पहले के मूलधन से 1000 रुपये अधिक का हो, मूलधन अब की बार 1000 अधिक का लेना दोस्तों, अब की बार यानी अगेन मैं इसको अगेन लिख रहा हूँ, अगेन प्रिंसिपल आप लोग समझ लेना। 1000 अधिक लेना है तो 3650 रुपये हो जाएगा ना मूलधन तो अपना। और हमसे क्या पूछ रहा है, कितना साधारण ब्याज लगेगा। अब की बार ब्याज पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है दोस्तों, ब्याज पूछ रहा है। तो देखिए अगर ब्याज पूछ रहा है तो आप जानते हो PRT 3560, बस प्रिंसिपल बदला, रेट हमारी सेम है। तो आप देख सकते हैं रेट 12% थी और 2 वर्ष, और एक बात का ध्यान देंगे और टाइम अब की बार 2 वर्ष है। देखिए ध्यान से इतनी ही % ब्याज दर पर, ब्याज दर सेम है, बाकी हमारी चीज़ें बदली हुई है। मूलधन हमारा बदला हुआ है और टाइम हमारा बदला हुआ है। तो टाइम 2 वर्ष लेना है, रेट सेम है। रेट कितनी थी, रेट थी हमारी 12%। तो कर लो भाई 12% का मतलब 12/100, 12/100। तो आप काट दो 1 0 से 1 0, और किस पे काटोगे आप लोग बताए, 2 पे काट दो। चलो 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। अब नहीं कटता है दोस्तों, अब नहीं कटता तो 5 आ गया। कितना आ गया 5 आपका आ गया। तो आप इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं, पॉइंट में आंसर आएगा। आप करना चाहते हैं तो मैं पूरा कर देता हूँ। 12 × 72 7, हासिल कितना लगा 7, 12 पंजे 60, 12 पंजे 60 और 7 67, 7 फिर हासिल लगेगा 6, 12 3 36 और 6 42/5। तो 5 से भाग दे देना, आंसर आ जाएगा 5 8 40, 5 8 40, पंजू पंजू 25, 2 22, 5 चौका 20, 20 और 5 चौका 20। तो कुछ 85.44 रुपये आपका ब्याज, 854.4 रुपये आपका ब्याज आ जाएगा। ठीक है देखिए दोस्तों कैलकुलेशन है, मिस्टेक भी हो जाए तो आप लोग अंडरस्टैंड है कि आप खुद कर सकते हैं, मेथड में अच्छे से बता ही रहा हूँ। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमने कर ही लिया था। क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला कि रूपा ने एक बैंक से 6% की दर से 4230 रुपये का निवेश किया। कितने का निवेश किया, 4230 रुपये का। 6 वर्ष की समाप्ति पर उसने कितना साधारण ब्याज मिलेगा। तो आप इस क्वेश्चन को भी अच्छे से देख सकते हैं, इसमें भी कुछ नहीं है, सिंपल सा साधारण ब्याज मांग रहा है। साधारण ब्याज का फार्मूला तो आपको याद ही हो गया, क्या होता है PRT/100, PRT/100। प्रिंसिपल कितना है दोस्तों, इसके अंदर बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन की। प्रिंसिपल कितना है 4230 रुपये का निवेश किया, % 6 है, टाइम भी 6 है, बटे 100 कर देंगे। बटे क्या कर देंगे 100, 1 0 से 1 0। सिर्फ कैलकुलेशन अब भी आपको करनी पड़ जाएगी। क्या करनी पड़ जाएगी, कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन कर लेंगे भाई। 6 3 18 1, 6 3 18, 6 दूनी 12 और 1
13 हासिल 1 6 चौके 24 और 1 25 गुणा में फिर 6 करना पड़ेगा, बटे में 10 पड़ा हुआ है। तो आप लोग फिर कर ले एक बार, 8 6 48, 8 6 48 हासिल 4 और 6 3 18 और 4 22 2 25 6 150 और 2 152 बटे में 10। तो डेसिमल लगाएंगे, 1 0 1 अंक से पहले लगेगी, यानी 152 2.8 इतने रुपए का साधारण ब्याज मिलेगा आपको। 152 पॉइंट, यह रहा 13 का ए 1522.8 और इसने पीछे जीरो लगा रखे हैं, तो पॉइंट के पीछे जीरो लगाने से तो आप जानते हैं दोस्तों कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 1522.8 रुपये। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन में वैसे हालांकि कुछ नहीं था, सिर्फ फार्मूला लगाना था ब्याज का, बाकी कैलकुलेशन बेस है। चले आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 हम कर चुके हैं 2 वर्ष वाला। क्वेश्चन नंबर हम कर लेते हैं 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला हुआ है ये देखें, 14 हमने अभी किया था, 15 में क्या बोला हुआ है। 15 में मैं बोल रहा है, बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 15 की, तो एक सेकंड रुकता हूँ। चले भाई, क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लेता हूँ। ₹18,000 के मूलधन पर 18,000 के मूलधन पर 18,000 के मूलधन पर 4 वर्ष में उपार्जित साधारण ब्याज मूलधन का 1/15 है। तो साधारण ब्याज की दर क्या होगी दोस्तों? दर हमसे, रेट हमसे जान रहा है। ठीक है, क्या मांग रहा है हमसे? रेट। 18,000 के मूलधन पर 4 वर्ष में उपार्जित साधारण ब्याज जो है मूलधन का 1/15। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करेंगे दोस्तों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलना पड़ेगा। जो हमें गिवन है, हमें क्या गिवन है बताता हूँ। इसने हमें बोला ब्याज निकाल लो, पहले तो आप क्या निकाल लो? ब्याज। आप बोलोगे ब्याज क्यों? क्योंकि देखो ब्याज का जिक्र है, जो ब्याज ही है ना मूलधन का 1/15, तो ब्याज निकाल लो। ब्याज क्या होता है? मूलधन गुणा दर। दर कितनी है दोस्तों? रेट हमें पता ही नहीं है, और गुणा में टाइम कितना है? 4 वर्ष, और बटे क्या आता है? 100। ये ब्याज हो गया। अब इसने क्या बोला, जो ये ब्याज है ना मूलधन का, मूलधन तो 18,000 था, मूलधन का कितना है? 1/15। मूलधन का 1/15, बस कर दो। 18,000 से 18,000 काट दो, और किससे काटोगे आप? 5 से काट लो, चलो, या 4 से काट लो। 4 से काटोगे तो 4 एकम 4, 25 चौका 100। अब किससे काटोगे? 5 से। 5 3 15, 5 5 25। तो रेट आ गई दोस्तों आपकी 5/3। 5/3, तो इसको सोल्व करोगे, 3 एकम 3, 20, 3 6 18, और फिर 3 6 18, 1.66 आगे चलता जाएगा, 1.66 समथिंग आ जाएगा। इसको 1.67 भी लिखा जा सकता है, 1.67%। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं 6 आता तो 1.66, क्योंकि 1.66 राइट ऑप्शन भी नहीं है, तो 1.67 इसको बोला जा सकता है। डेसिमल के बाद दूसरा अंक या तीसरा अंक 5 से ज़्यादा तो एक अंक बढ़ जाता है। ये आप लोगों ने अच्छे सीखा होगा। तो 15 का आपका रेट आ जाएगी इतने 1.67%। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला हुआ? क्वेश्चन नंबर 16 में गिवन है, विनीता ने 8% प्रतिवर्ष की दर से 5 वर्ष के लिए एक राशि का निवेश किया और 3800 रुपये साधारण ब्याज पाया। विनीता ने 8% प्रतिवर्ष की दर के लिए 5 वर्ष के लिए एक राशि का निवेश किया और 3800 रुपये का साधारण ब्याज पाया। अभी एक बात मेरे को बता दो दोस्तों जल्दी से, 3800 रुपये का साधारण ब्याज पाया। अभी बताया था फार्मूला ब्याज गुणा में 100, इसको बिल्कुल मत भूल जाना। जब ब्याज गिवन हो तो तुरंत फार्मूला बनेगा ब्याज गुणा 100, और रेट है 8% गुणा में टाइम है 5 वर्ष। तो आप कर दो इसको 8 पंजे 40। देखो मैं डायरेक्ट काट रहा हूँ इसको, 8 पंजे 40 दोस्तों, 40 से 1 0 कट गई, बचा 4 एकम 4, 25 चौका 100। आप लोग खुद कर लेना कैलकुलेशन, तो आपका प्रिंसिपल आ जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा? प्रिंसिपल। ठीक है, या आप लोग 5 से काट लेना, फिर 8 से काट लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी। 0 25 8 220, 25 8 220 हासिल आ गया। 25 या 75, 75 और 20 9500 रुपये। तो मूलधन मिलेगा दोस्तों 9500 रुपये का आपको। अब क्या बोल रहा है? यही राशि ब्याज दर पर 2 वर्ष के लिए निवेशित की जाती है। 2 वर्ष के अंत में कितना चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है? तो बड़ा आसान हो गया, 2 वर्ष का जिक्र है तो फार्मूला क्या होता है? 2 मल्टीप्लाई में डैश प्लस में 1 मल्टीप्लाई में डैश। कितनी राशि है ये? 9500 रुपये। इस 9500 रुपये पे कितना सेम, यदि इस राशि पर ब्याज दर पर 2 वर्ष के निवेश करते 2 वर्ष के अंत में, तो हमें रेट का जिक्र कुछ नहीं दे रखा, तो रेट सेम लगेगी 8%। कितनी लगेगी? 8%। तो 8% निकाल लो दोस्तों इसका, 2 0 8 पंजे 40, 4 9 8 72 और 4 76। फिर इस पर भी कितना निकालोगे? 8%। 8% निकालोगे तो 0 8 6 48, 4 8 56, 56 और 4 60। डेसिमल 2 से पहले है, क्योंकि आप जानते हैं ना 760 का 8% करेंगे बटे 100 आएगा, तो डेसिमल 2 से पहले 0 6 दूनी 12 7 दूनी 14 1520 प्लस में सेम का सेम, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाएंगे तो 60.80 आएगा। अब क्या काम करना होगा? आप लोग अच्छे जानते हैं, इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो 1580
1580, 1580.80। ये हमारा क्या आएगा, चक्रवर्ती ब्याज, जिसको कंपाउंड इंटरेस्ट के नाम से जानते हैं। और ये हमारा क्या होता है, साधारण ब्याज, जिसको एसआई के नाम से। ये हमारा क्या होता है, अंतर। दोनों को जोड़ देते चक्रवर्ती ब्याज आता है। क्वेश्चन में क्या मांगा था, क्वेश्चन में चक्रवर्ती ब्याज मांगा था 1580.80, 1580.80, तो इसको नहीं बोल सकते, 80 बोलेंगे दोस्तों। चले क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें गिवन है, ध्यान से देखेंगे। साधारण ब्याज की अमुक दर पर साधारण ब्याज की अमुक दर पर अमृता ने 5 वर्ष के लिए 50,600 रुपये का कर्जा लिया। 5 वर्ष बाद उसने 65,780 रुपये की राशि चुकाई। अमृता ने किस ब्याज दर पर कर्ज लिया था। तो दोस्तों साधारण ब्याज का जिक्र है, 50,600 रुपये का कर्ज लिया था, लेकिन 5 साल बाद 65,780 रुपये की राशि चुकाई। देखिए, जब आप लोगों ने कर्जा लिया था, मानकर चले कर्जा लिया था, तो आप उसको सेम तो पैसा देंगे नहीं, बढ़ा करके पैसा देंगे। तो पैसा बढ़ा करके देंगे तो आप लोग क्या देखें, इसको कैसे करते हैं, 50,600 रुपये की जो राशि ली थी, फिर आप लोगों ने वापस की 65,780 रुपये की। 65,780 रुपये की कितने में, 5 वर्ष में। कितने में, 5 वर्ष में। तो आपको यहाँ से दोस्तों ब्याज निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, ब्याज निकाल लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है। 65,780 में से क्या माइनस करोगे, 50,600 रुपये। ये माइनस कर दो, ब्याज आ गया 0,815, 15,180 का ब्याज। तो अब जानेंगे ब्याज गुणा में 100, आपका वही कंसेप्ट, ब्याज गुणा में 100। टाइम 5 है। टाइम कितनी है, टाइम 5 है। और साधारण ब्याज के दर पर अमृता 5 वर्ष कितना कर्जा लिया, 5 वर्ष बाद उसने इतनी राशि। तो अमृता ने किस ब्याज दर पर कर्जा लिया था, किस ब्याज दर पर कर्जा लिया था। तो आप जानते हैं ब्याज गुणा 100, समाधि रेखा रेट आप लोगों से पूछ रहा है, रेट पूछ रहा है, तो गुणा में क्या आएगा दोस्तों, प्रिंसिपल कितना था, 50,600, 50,600। बस कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। 2 0 से 2 0 काट लो। अब आप क्या काम करोगे दोस्तों, 1 0 से 1 0 और काट लो। और ये रेट की बात करूँ तो 25, जो कि पूरा तो डिवाइड होगा नहीं है, और जब पूरा डिवाइड नहीं होगा, सॉरी मैंने गलती काट दिया क्वेश्चन को, ऐसे बीच में से कट गया है बाय मिस्टेक। तो 1 सेकंड दोस्तों, दोबारा से करा देता हूँ मैं इसको। 15,180 का ब्याज मिला था ना, ब्याज गुणा में 100 बटे मूलधन कितना है दोस्तों, 50,600, और गुणा में टाइम कितना था, 5 वर्ष। अब काटो 2 0 से 2 0, ठीक है भाई, 2 0 से 2 0, 6 पे काट लो इसको, 6 3 18, 6 3 18, 5 3 15, पूरा कट रहा है दोस्तों 30 पर। कितने पर, 30 पर। अब नीचे 5 5 6 30, तो रेट आ जाएगी 6%। रेट कितनी आ जाएगी, 6%। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।